કરવા માટે સૌપ્રથમ હું સચિનભાઈ જોશી અને કિરણબેન જોશીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્વામીજીનું ફૂલહારથી અભિવાદન કરે. ત્યારબાદ નરેશભાઈ રાઠોડ તૈયાર રહેશે. ओम नमोस्तनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः. ओम नमः. ओम नमः. ओम नमो हरि ओम. હરિ ઓમ. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. श्री दक्षिणामूर्तये नमः. ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्.
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदकं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागुंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेहं पनसो जवीयो नेन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्धूरे तद्वन्दिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता के अंतर्गत ईशावास्य उपनिषद इसका 5वें मंत्र पर विचार हुआ था। सर्वप्रथम ये निर्देश दिया कि ईश्वर के द्वारा ही, ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करना चाहिए। इस जगत के अंदर बाहर ऊपर नीचे उस ईश्वर तत्व से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अन्य अन्य रूप में दिखने वाले ये कार्य का यथार्थ सत्ता, वास्तविक स्वरूप ईश्वर है। इस भाव से जैसे कोई कार्य को कारण में लीन कर देता है, मृत्तिका से बने हुए पात्र मत्र आदि को मृत्तिका रूप ही जाना जाता है, सुवर्ण से बने हुए आभूषणों को सुवर्णमय माना जाता है। ऐसे ही इस परमात्मा से आविर्भूत इस प्रपंच को परमात्मामय ही जान लेना चाहिए, ऐसा प्रथम मंत्र में कहा। और इस भावना के द्वारा जो मन में त्याग बनता है, ज्ञान रूप त्याग बनता है, अर्थात दृश्यमान जगत की अपनी सत्ता नहीं, ये नानात्व मिथ्या है, उसका जो वस्तु तत्व है वही सत्य है, ऐसा जानकर जो शरीर का प्रारब्ध है, कर्मवश में जो कुछ प्राप्त होता है उसी से अपने जीवन को चलाए, इस प्रकार साधन करें। ऐसा साधन उत्तम अधिकारियों के लिए कहा। और जो इस प्रकार भावना नहीं कर सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म तत्व का चिंतन नहीं कर सकते हैं, अब उनका साधन बाकी है, तो उनके लिए अज्ञान के कारण वो विषयों में अपने अलग अलग प्रयोजन देखते हैं, तो विषयों से ही अपने अस्तित्व को समझते हैं। ऐसा जो है उनके लिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदकं समाः, ये कहा कि आजीवन अपने स्वकर्म जो है उन कर्मों को करते हुए ही, उन कर्मों में प्रमाद नहीं करते हुए, यथावत उन कर्मों का संपादन करते हुए पूरा जीवन जिए।
ये दूसरा मंत्र में कहा। तीसरे मंत्र में भी उसी का ही वर्णन किया कि यहां से कर्म करने के बाद जो ऊपर लोगों में जाते हैं उनकी अनित्य गति होती है, पुनः पुनः वो संसार में आते हैं, क्योंकि वहां कोई आध्यात्मिक साधन संभव नहीं है, ऐसा असूर्या नामा इत्यादि से कहा। और उसके बाद में चतुर्थ मंत्र से आत्मा का स्वरूप वर्णन, आत्मा का और परिचय देना आरंभ किया अनेज देगम इत्यादि से। और जो आत्मा को इस शरीर के अंदर ही मानते हैं, शरीर से बाहर नहीं मानते हैं, परमात्मा बहुत महान है, परम है, सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र व्याप्त रहता है, ये मेरे से बहुत दूर है, मैं उसको जान नहीं सकता हूं, ऐसा अज्ञान के विचार में जो रहते हैं उनके लिए परमात्मा दूर होता है। और जो पापी होता है, अंदर पाप का भाव होता है, जिसका पाप का भय रहता है, और जो कुछ उसने किया है उसकी चिंताएं रहती है, वो कभी भी आत्मा को, परमात्मा को निकट नहीं मान सकते। वो भगवान के बारे में सोचते ही वो अपने को दूर मानने लगता है, उसका स्वभाव से ऐसा होता है। जैसा कोई चोर हो तो उसको पुलिस वाले दिखाई देने से उसके अंदर डर लगता है, वो पुलिस से कभी पास में जाने के लिए सोचता नहीं, वो पास आते ही वो दूर भागने लगता है। इसी प्रकार जो अज्ञानी है, पापात्मा है, वो भगवान को हमेशा दूर मानते हैं, अपने से अलग रखना चाहते हैं, तो इसलिए तद दूरे। और जो विचारशील है, मीमांसा करते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उनके लिए परमात्मा तद्वंतिके, वो अत्यंत अंतिक होता है। ऐसा क्यों कहे? क्योंकि तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, क्योंकि वही आत्मा सबके अंदर विराजमान है और सबके बाहर भी विराजमान है। अंतर्यामी रूप से जड़ चेतन सभी पदार्थ में समान रूप से विद्यमान रहता है, इसलिए तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता, वो निश्चित रूप से सभी के बाहर भी वही है। क्योंकि अंदर रहते हैं ये कहने पर फिर संशय होगा क्या बाहर नहीं है? तो जो आप अंदर मानते हैं, शरीर के अंदर मानते हैं, उसी प्रकार अंदर भी है, और शरीर से बाहर जो मानते हैं बाहर भी है। अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात वो सर्वव्यापी है, ऐसा उसका स्वरूप का वर्णन किया। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त करता है, उनकी उस आत्मज्ञानी की स्थिति क्या होती है। अब आत्मज्ञानी जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो सर्वात्म भाव का अनुभव किया, उनकी स्थिति इस प्रकार होती है। इसको आगे कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अनुपश्यति, जो साधक मुमुक्षु सारे भूतों को, पंचभूत से बने हुए पांच बौद्धिक सारे तत्वों को, सारे प्रपंच को आत्मन्नेव अनुपश्यति, अपने अंदर ही देखता है। अर्थात ये सोचता है कि जिस परमात्मा से ये सब कुछ बना हुआ है, सबका निर्माण हुआ है, ये परमात्मा मेरे अंदर ही विराजमान है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, उससे भिन्न नहीं।
ऐसा आत्मनि यानी कार्य कारण अनन्यत्व न्याय से, आत्म व्यतिरेक से और कुछ नहीं है ऐसा जानता है। जब हम अपने अंदर विचार करते हैं, यदि विचार से अपने अंदर क्या होता है इसको समझने के लिए प्रयास करते हैं, तो आपका शरीर मन बुद्धि अहंकार जब नहीं रहता है, उससे कोई अलग तत्व आपके मन में रहता है जो सबको चलाता है और उसको आप नहीं जानते हैं। वो क्या करता है कैसा करता है आपको उसके बारे में जानकारी नहीं रहती, लेकिन वो सबको चलाता रहता है। आप मन में कुछ करने के लिए सोचते हैं किंतु और कुछ होता है, होता कुछ और है। आपकी इच्छा होती नहीं है और उसकी इच्छा होती है। आपकी इच्छाएं निरंतर बनती है और चली जाती है, तिरोभूत हो जाती है, किंतु उसकी इच्छा होती नहीं, लेकिन जो इच्छा होती है वो हो करके रहती है। ऐसा है। इसलिए हम कहते हैं जो होना होता है वो होगा और जो नहीं होना होता है नहीं होगा। फिर आप क्या करते हो? बस इसको जानने के प्रयास करते रहते हो। आप अपने विचार से कुछ कुछ बदलाव करने की इच्छा करते हैं, किंतु बदलाव आपकी इच्छा से नहीं होती है। आपकी इच्छा एक जगह आकर के रुक जाती है, प्रयत्न वहां रुक जाता है। आप कभी फल को नहीं ला सकते। कार्य करना आपके हाथ में है, फल नहीं ला सकते। एक भी फल आप नहीं ला सकते, कुछ नहीं ला सकते। जो फल का निर्माण करना है, फल देना है, वो भगवान ही देगा और ही कोई देगा। आपको लगता है हमारे ये प्रयत्न से फल आ रहा है, हो गया, ऐसा लगता है, किंतु आपके प्रयत्न से कई अधिक फल उसके करने से आता है। जैसे आप अपने घर बनाते हैं, घर के चारों तरफ बगीचा बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, एक उदाहरण। उसमें पानी सींचते हैं, खाद डालते हैं, बड़े संभाल करके उसको बड़े करने के प्रयत्न करते हैं। कुछ साल के बाद आप बोलते हैं देखो हमने इसको बोया, इतना प्रयत्न किया, इसको पानी डाला, खाद दिया, देखो कितना अभी बड़ा हो गया, अच्छा हो गया। बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर आपके सामने खड़े देखिए जंगल, पूरा जंगल में इतने पेड़ हैं, इतने पौधे हैं, इतने नाने प्रकार के फूल पौधे हैं, इसको कौन बोया, कौन सींचा, कौन खाद दिया, कैसा किया? यही समस्या है। हम छोटा छोटा करते हैं, फिर वो करते, वास्तव में वो भी आपके हाथ में नहीं था, फिर खाली आप अभिमान करते। अच्छा है, पेड़ पौधा आप लगा दो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप काटते रहते हैं तो आपको लगाना भी बनता है, ये तो करना है। लेकिन ये अभिमान हम ऐसे करते रहते हैं। तो एक बार सोचो, कभी कभी हम जंगल में जाते हैं तो ऐसे अद्भुत अद्भुत पेड़, कहां कहां पत्थर के नीचे, जहां कोई खाद पानी कुछ भी नहीं पहुंचता, पत्थर के नीचे बीच में पेड़ खड़ा रहता। आप कभी गंगोत्री गए होंगे, गंगोत्री में मार्ग पर ही बहुत सारे ऐसे पेड़, देवदार के पेड़ दिखते हैं, इतने इतने बड़े भीमाकार के पेड़ हैं, किंतु वो कई पत्थर के नीचे हैं, बस ऐसे दो पत्थर के बीच में से हैं, बस बिल्कुल ऐसे खड़े हैं और बस खड़ा है और सालों से खड़ा है, और उसको पानी भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कहीं आसपास में मिट्टी भी नहीं दिखती। कितनी बड़ी व्यवस्था होगी देखिए भगवान की। और वो करा करके, भगवान ऐसे कारनामा करा करके आपको दिखा रहे हैं कि देखो मूर्खानंद, तुम ऐसा सोचना नहीं कि तुम सब कर रहे हो, तो मैं तो इससे बढ़िया कर सकता हूं। देखो तुमको तो मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, हम तो पत्थर के ऊपर भी पेड़ उगा सकते। ऐसा भगवान दिखा रहा है, लेकिन हमें देखने की दृष्टि नहीं। कितना आनंद आता है देखो आप उस देख करके।
वो पेड़ को काटना क्या है, उसको छूना भी आपको बड़े लज्जा लगता है। देखो इतने अद्भुत बना के रखा, इसको कैसे काटेंगे? इसलिए हमारे यहां अभी बहुत विवाद चल रहा है। जो उत्तरकाशी से आगे अभी जो रोड बन रहा है, ऑल वेदर रोड हमारी सरकार बना रही है, अब उसके ऊपर बहुत विरोध कर रहे हैं लोग, और बहुत सारे संस्थाएं उसके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 15,000 पेड़ काटने पड़ेंगे इनके ये प्रोजेक्ट जाएगा। 15,000 तो कम से कम है। वो तो जब 4-5 काटेंगे तो उसके ऊपर वाला भी गिर जाएगा, तो वो भी गिरेगा, ऐसा बहुत सारे होता है। तो इसलिए अभी उसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। तो 15,000 पेड़ अब नया बनाना है तो कितने साल लगेंगे? अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना बॉर्डर में हमको लड़ाई करने के लिए जाना है। वो बाकी तो बहाना है, विकास के कार्य कर रहे हो। तो मुख्य काम क्या है कि बॉर्डर है वहां, तो बॉर्डर में जाना है, रोड बनाना है, क्योंकि चाइना वालों ने सब जगह रोड बना दिया। तो वहां कैलाश माउंट में भी चारों तरफ रोड बना दिया, और वहां अभी रेलवे लाने वाले हैं, मानस सरोवर तक अभी ट्रेन जाएगी। तो वो बहुत पास में आ रहा है। तो हमें व्यवस्था नहीं रखने से तो बाद में समस्या हो जाएगी, फिर हम इधर जहां बैठे हैं कुछ, फिर बाद में ये चाइना में चला जाएगा। तो ये भी समस्या है, इसलिए कर रहे हैं। सरकार को उस दृष्टि से सोचना पड़ेगा, लेकिन अब और कोई विकल्प है ही नहीं। रोड तो नीचे से ही बनाना है, पेड़ तो काटने पड़ेंगे, और इसका कोई रास्ता नहीं। इसलिए अभी लड़ाई चल रही है। एक बार तो हो गया था, फिर दोबारा दूसरे प्रकार से डाला, अब ऐसे करके बहुत सारे लोग विवाद कर रहे हैं। तो कई और विकल्प देखना चाहिए, और विकल्प हो सकता है, किंतु ऐसा है। तो ये अद्भुत काम भगवान ने करके दिखाया कि मैं सबके अंदर बैठता हूं, सभी भूतों के अंदर बैठता हूं, सबको अपनी अपनी बुद्धि देखता हूं, सबके लिए व्यवस्था करता हूं। तो तुम व्यर्थ अभिमान मत करो, क्योंकि फल लाना तुम्हारे हाथ में नहीं, फल तो मैं लाता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जो जो आते हैं, जो जो जैसा करते हैं, तस्का सबका फल मैं ही देता हूं, ऐसा भी भगवान ने कहा। फल देने वाला नहीं है। फलम अतः उपपत्ते, ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहते हैं कि जो भी फल है, फल का मतलब जो कार्य की समाप्ति, पूर्णता, और वो तैयार करके देना, ये तो मेरा काम है। वो मेरे से ही होगा और किसी से होगा नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा ही करता है। सर्वभूतेषु आत्मानम, सभी भूतों के अंदर अपने स्वरूप को इस प्रकार देखता है। वो परमात्मा को अपने अंदर भी देखता है, और ये समझता है सभी चराचर के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। तब क्या? तदो न विजुगुप्सते, तदो न विजुगुप्सते। तो फिर वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी को अपने से दूर नहीं करता, क्योंकि घृणा भाव, द्वेष भाव तब नहीं आता, क्योंकि वो सोचता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरे ही कुटुंब के हैं। जो परमात्मा मेरे अंदर है, वही परमात्मा इन सब के अंदर है, आत्मा के रूप में वो सब एक ही है। इसलिए वो किसी से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता है। तो जुगुप्सा यानी घृणा, जो छोटे बड़े मतलब नीच भाव से किसी को देखना, तो ऐसे घृणा न करोति, क्योंकि एकत्व दर्शन होने पर घृणा का अभाव होता है, और उस एकत्व दर्शन के कारण ही वो हमेशा सर्वत्र स्वतः ही आत्मदर्शन करता है। जैसा हमने पहले श्लोक के अर्थ में बताया, जो भी वस्तु आपके सामने दिखाई देगी, तो उसका जो आकार, उसके कार्य, उसमें जो कलाकारी है, उसकी सुंदरता है, उसकी ब्यूटी है, वो सब देख करके आप ये चिंतन कर सकते हैं कि इसको कोई बुद्धिमान संभालता है, कोई सर्वज्ञ महापुरुष इसको संभालता है। उसी सर्वज्ञ महापुरुष को, उसी ज्ञान को हम आत्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं।
जिसका वर्णन हमने प्रथम श्लोक में बहुत विस्तार से आपको बता दिया। ये प्रतिदिन एक बार इसका चिंतन करना चाहिए, तब आपको आत्मज्ञान सहज ही होगा। लोग कहते हैं आत्मज्ञान होना, वेदांत का ज्ञान होना, ब्रह्म ज्ञान होना बड़ा कठिन है। कोई कठिन नहीं है, इतना सरल है। यदि आपको पता है कैसा करना है तो बहुत सरल है, अत्यंत सरल है, और ये किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते। इसके लिए कोई संस्कृत सीख करके याद करने की आवश्यकता नहीं। संस्कृत सीखने वालों के लिए ही होता है, ऐसा भी नहीं। अथवा कोई शीर्षासन कर सकता है, वो ही कर सकता है, ऐसा ही नहीं। कोई भी कर सकता है, वो आप उस तरीके से उसको सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि मैं अपने दर्शन कराने के लिए ही ये प्रपंच को बनाया। किंतु आपको प्रपंच में केवल अपने ही वस्तु, अपने इष्ट वस्तु ही दिखाई देंगे, और वो वस्तु में अपने प्रयोजन ही दिखाई देगा, तब तो पता नहीं चलेगा। किंतु आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसको बनाया तो क्यों बनाया, कैसे बनाया, और जिसको बना के रखा है भगवान ने, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, उसका एक इंडिकेशन भी उसमें दिया हुआ, संकेत। और वो मनुष्य समझ सकता है, दूसरे प्राणी इतना नहीं समझ सकता। दूसरे प्राणी भी समझते हैं अपने ढंग से, भोजन के हिसाब से, किंतु मनुष्य को समझने की बुद्धि भी दी है। वो यदि प्रयोग करके देखेंगे तो वो पता करके निकाल सकते हैं। जैसा जो भी हमारे भोजन में जो सब्जी आदि जो है ना, ये सब तो ऐसे ही बनाया कि कौन से सब्जी में कौन से विटामिन है, कौन से गुण है, कौन से दोष है, ये सारे पता लगाया है। और आयुर्वेद शास्त्र को आपको पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद में भाव प्रकाश नाम की एक पुस्तक है, भाव प्रकाश। अब तक हमारे भारत में, यानी आयुर्वेद के जमाने में, समय से जो विदेश से आए हुए वस्तुओं के बारे में नहीं है, उसको छोड़ करके जो भारतीय वस्तु, जितने भारतीय जो सब्जी है, फल है, पेड़ है, पौधे हैं, इन सब के बारे में गुण दोष भाव प्रकाश में लिखा है सारे का। अब उसमें जो विदेश से आए हुए सब्जी नहीं है, जैसे अभी टमाटर है, ये विदेश से आए हुए, इसके बारे में नहीं लिखा है। और उस प्रकार के जो गोभी है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें विदेश से आए, उसके बारे में उसमें नहीं है। जो हमारे देसी थे उसके बारे में लिखा है, तो उसका गुण दोष लिखा है। बहुत रिसर्च किया मैंने बॉटनी में, इतना रिसर्च तो शायद अभी तक भी नहीं हुआ, उतना रिसर्च भाव प्रकाश में। बहुत बड़ा ग्रंथ है भाव प्रकाश, वो 2-3 वॉल्यूम में है, लेकिन सब चीज उसमें मालूम पड़ता है। इसको पढ़ना अच्छा है। हाँ, मतलब वो आयुर्वेद वैद्य को ही पढ़ना है ऐसा नहीं है। आप एलोपैथी वैद्य भी पढ़ सकते हैं और सामान्य लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का गुण दोष आपको मालूम हो जाएगा, और किसके साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी मालूम हो जाएगा। तो ये सब कुछ भगवान ने रखा, तभी तो मालूम हुआ इसका ये गुण है, उसका वो गुण है, ऐसे पता लगाया पर ग्रंथ बनाया। इस प्रकार सर्वभूतों में उसी सर्वज्ञ आत्मा को देखता है तो किसी से घृणा नहीं करता, उसको स्वाभाविक प्रेम होता है। इसी को जीवन मुक्त आत्मा का सर्वात्म भाव कहते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह कस्योग एकत्वमनुपश्यतः। जिस साधक में, जिस साधक के मन में अथवा जिस समय ये संपूर्ण भूत, संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जो कुछ भी बाहर दिखता है वो सारा आत्मभाव से ही हो गया, माने आत्मा ही बन गया, सर्वात्मा बन गया, अहम ब्रह्मास्मि। इस अनुभव के बाद में सर्वम खल्विदम ब्रह्म आत्मे वेदगम सर्वम ब्रह्मे वेदगम सर्वम, ऐसा
जिसको भावना आ गई, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। सर्वत्र वही वासुदेव विद्यमान है, ऐसा जिनका ज्ञान हो गया उनका तो क्या बोले, तत्र को मोह, उनको क्या मोह हो सकता है, उनको अविद्या कैसे हो सकती है, उनको कोई मोह नहीं हो। कशोक, ये इस ज्ञान का प्रयोजन है, वेदांत का जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोजन है ये, तो वो शोक और मोह से मुक्त होता है। एकत्व अनुपश्यता, क्योंकि सर्वत्र वो एकत्व को देखता है, एकात्मता को देखता है, वननेस को देखता है, क्योंकि कार्य की दृष्टि से भी एक है, शरीरों की दृष्टि से सबका शरीर निकाल कर देखो, उसमें क्या क्या कंपाउंड्स है वो निकालो, आपको एक मिलेगा। सबका शरीर का कंपाउंड एक ही, मतलब जो बना हुआ उसमें बैक्टीरिया हो और बाकी जो भी उसमें है कार्बन इत्यादि जो भी इसके तत्व हैं वो एक है, और वही तत्व आपको पेड़ में भी मिलेगा। आपके शरीर के जो तत्व है ना लगभग वैसे ही होता है, उसमें थोड़ा कम ज्यादा होते हैं, कैल्शियम इत्यादि का थोड़ा डिफरेंस होता है। हमारे हड्डी आदि है तो थोड़ा कैल्शियम हमारे पास ज्यादा रहता है, और उनके पास भी अपने हिसाब से होता है। तो वही तत्व आपको मैटर एक ही मिलेगा। और आप बाद में धरती का, मिट्टी का परीक्षण करो तो वही कंपाउंड्स मिट्टी में भी मिलेंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये जो शरीर दिखता है ये अभी तो बहुत सुंदर दिखता है, कोई नहीं बोलता ये मिट्टी है, कोई बोलता है क्या? नहीं है। किंतु सत्य यह है जो मिट्टी में है वही आपके पास है और कुछ नहीं आपके पास। जो मिनरल्स बोलते हैं ना बॉडी में, मिनरल्स कहां से आता है? मिनरल्स वो मिट्टी से तो आता है, पानी से आता है, क्योंकि पानी जब मिट्टी के साथ मिलता है तो मिनरल्स को लाता है, नहीं तो पानी के पास मिनरल्स नहीं होता है, वो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो ही होता है उसके पास। जो मिनरल्स मिलता है वो पानी जब मिट्टी के साथ मिलेगा तब, यानी जो पानी धरती से होकर के बाहर आएगा उसमें मिनरल्स कंडेंस होते हैं। इसलिए जो मिनरल वाटर बोलते हैं ना, मिनरल वाटर क्या है कि वो पहाड़ों के ऊपर से निकाल करके लाना है, ऐसा है, लेकिन आजकल ऐसा लाते नहीं है, वो तो बना करके कुछ ना कुछ उसमें डाल करके बोल देते हैं मिनरल वाटर। अभी हमारे एक हरिद्वार में ही एक स्वामी जी है, बड़े महापुरुष हैं, उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई, उनका लिवर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गए थे। तो बहुत चिकित्सा करके कैसे कैसे भी मुंबई में, पुणे में कहीं किया, तो सब कुछ करके ठीक हो गया। और क्या प्रॉब्लम है ये पता नहीं चला। बाद में अभी कुछ दिन पहले उनका शिष्य मिला था तो वो बता रहे थे कि बाद में पता चला कि ये जो पानी पी रहे हैं स्वामी जी की, वो पानी के कारण, पहले तो कोरोना का कुछ असर हुआ था उनको, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ तो हुआ था। अब उसका साइड इफेक्ट तो सबको हो रहा है कुछ ना कुछ, वो तो है ही। तो पानी से हो रहा है, इसलिए डॉक्टरों ने सजेशन दिया कि आप जो है ऊपर पहाड़ी से, गंगोत्री का मतलब ऐसे पहाड़ी से नेचुरल वाटर ला करके पीजिए, आपका ठीक रहेगा। अब 2 साल से स्वामी जी वही पी रहे हैं। वो उनका जो चेले लोग इधर उधर है तो गंगोत्री से, ऊपर पहाड़ी से, वहां से बैरल में पानी भर के फिर इधर लाते हैं और इसको फिर संभालते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कैसा करते हैं, फिर उसके बाद उसको पी रहे हैं तो ठीक है उनका। आरो में पानी आता है तो कैसा होगा? अरे आरो से ऐसे तो आरो तो नहीं है, तो हाँ ये पानी पीने से है। तो अब गंगोत्री के ऊपर एक चंदन गंगा करके है, वो हम तो अब वहां, तो वहां गंगोत्री में जो पानी आता है वही आता है। अभी हम गंगोत्री में थे 15 दिन। अब वो पानी में क्या अद्भुत है, कुछ तो है। अब वो पानी पिएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या टेस्ट है, क्या स्मेल है, क्या उसका, और जो भी आप भोजन करके कुछ हजम नहीं हुआ, कुछ भी होगा ना, तुरंत आधा पौने घंटे में सब नॉर्मल होता है। और आपको कोई बीमारी है तो भी वो पानी पीने से ठीक होता है। और गंगोत्री में जो हम लोग रहते हैं वो तो कम बीमार पड़ते हैं, कारण क्या है, उनका तो ये सब कुछ अच्छा ही है।
और कभी कुछ बीमार हो गया तो भी वहां जाकर के पानी पीते हैं। वैसा वो पानी भी नल से आता है, लेकिन नल से आने पर क्या है, कहीं टांकी में रुकते हैं, फिर थोड़ा वो उसका नेचुरल वो नष्ट होता है। फिर वहां नदी में जाकर के यदि आप पानी पिएंगे तो एक अद्भुत है, आश्चर्य है। ऐसे ही हमने एक जगह कश्मीर में भी देखा, वो लोग वहां भी करते हैं, हाँ, बारामूला के पास में दूसरी जगह, तो वहां भी एक स्रोत है, वो भी अमृत जैसा पानी है। पानी का कुछ अपनी विशेषता है। तो होता है वो जो नेचुरल, इसका नाम चंदन गंगा है, तो उधर से ही पानी लेते हैं तो वो रहता है। अब कहते हैं दूसरे ऊपर जो है, जो जड़ी बूटियां हैं, वो जो कुछ है पहाड़ के ऊपर, उससे होकर के पानी गुजरता है, तो इसलिए वो पानी में वो विशेष गुण आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अब जो भी है, ये सब जो है अपने अपने हिसाब से आप देखेंगे, भगवान ने सबको शुद्ध बनाया। भगवान के पास कोई अशुद्ध तो है नहीं, अशुद्ध बनाने के पास उनके कोई मटेरियल ही नहीं, क्योंकि मिलावट तो नहीं करता है ना, मिलावट नहीं करता। आप क्यों मिलावट कर रहे हैं? आपके जितने प्रोडक्ट है सब पे मिलावट करते, क्यों? क्योंकि आपको पैसा कमाना है। भगवान को पैसा कमाना तो है ही नहीं, इसलिए वो मिलावट नहीं करते, उनके पास सारी चीज ओरिजिनल होते हैं, सही में ओरिजिनल होता है। तो आपका शरीर को भी भगवान ने मिलावट करके नहीं बनाया, ओरिजिनली बनाया, फिर आपने उसमें मिलावट कर दिया, क्या क्या खा के, क्या क्या पी के, क्या क्या करके उसको बिगाड़ दिया। इसीलिए भगवान ने जो ओरिजिनल अच्छा बना के दिया, इसके अंदर ये अंड संड खा करके खराब मत करो। सही चीज खाओ, बढ़िया से भोजन बनाओ, जो भी भगवान ने दिया नेचुरली बनाओ, नेचुरली खाओ। ये डब्बे डुब्बे में जो बना करके जो अंड संड है ना, सब अब लोग खाते रहते हैं, ये मत खाओ। इतना तो सोचो, भगवान ने जो अच्छा बना के दिया, इसको तो हम कम से कम संभाल तो सकते हैं, इसको क्यों बिगाड़ना? नहीं, तो वो नेचुरल जो स्वभाव होता है शरीर का, वो पृथ्वी से, जल से, वायु से मिला हुआ होता है, और वो आपको बिल्कुल सहयोग करेगा। आपको कम से कम रोग होगा यदि आप उस प्रकार से जीवन अपनाते हैं। एक एक ऋतु में, ऋतु बदलते ही भोजन में बदलाव करना होता है, ये भी हम नहीं करते। हम साल भर रोटी दाल चावल रोटी सब्जी खाते रहते हैं, एक ही भोजन, ये सही नहीं होता है। एक एक ऋतु, 2-2 महीने में जो ऋतु बदलती है, उस समय आपके भोजन में भी परिवर्तन करना होता है। कोई महीने में दही नहीं खाना है, कोई महीने में साग नहीं खाने है, कोई महीने में घी नहीं खाना है, कोई महीने में मीठा नहीं, कम करना है। तो ऐसा ऐसा है सब, ये भी आयुर्वेद में लिखा हुआ, अब पढ़ लेना इसको, जो अष्टांग हृदय आदि है उसमें लिखा हुआ। तो ये बहुत उपयोगी है जो नेचुरल आपको करना है, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा है ही नहीं ना, कुछ चीज छोड़ना है बस। छोड़ने में तो खर्चा नहीं है, छोड़ने में क्या खर्चा है? तो छोड़ करके देखो, बदल के देखो। ये रोज वही खाना, वही रोटी, वही चावल, वही दही, और उसको छोड़ेंगे नहीं, रात को भी दही खाते, दिन में भी खाते, जब मतलब कोई मतलब नहीं, जब खाना है बस, ऐसा नहीं है। उसका पूरी व्यवस्था है, ये जानकारी आप प्राप्त करो तब पता चलेगा कि शरीर इस हिसाब से चलता है। तो उसमें जो पृथ्वी में जो परिवर्तन होता है, वायु में जो परिवर्तन होता है, उसके अनुसार आपके शरीर में भी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के अनुसार आपको भोजन लेना है या नहीं लेना है, कौन सा आपका अनुकूल है, कौन सा अनुकूल नहीं है। आप गर्मी में भी गर्मी पैदा करने वाले जो है वस्तु खाएंगे, तो फिर गर्मी कैसे रुके? तो फिर वो होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। इसीलिए इसमें सभी में एक ही तत्व है। आपके शरीर, पेड़ पौधे, मिट्टी, इसमें सब तात्विक रूप से उसके जो मटेरियल कॉज है वो एक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भी एकत्व अनुपश्यतः, एक से बना हुआ। तो ये जो स्टडी करते हैं ना, शरीर का अध्ययन करते हैं, उनको ये सब सिखाया जाता है। आप जब फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये बायोलॉजी और
ये सब जब अध्ययन करेंगे, ज्योग्राफी हो, कुछ जो भी हो अध्ययन करेंगे, तो उसमें ये सब विषय आता है, पढ़ाते हैं। तो कभी उनको लगता नहीं है कि क्या है हमारे साथ पेड़ का क्या संबंध है, हमारे में पेड़ में जो बेसिक तत्व तो एक है और वही तत्व मिट्टी में भी है, ये कैसा क्या संबंध क्या है, वो ऐसा कभी सोचते नहीं। वो शरीर को अलग सोचते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी शास्त्र शाखा आप अध्ययन कर रहे हैं ना, ये जो बनाए हुए ये सब पाश्चात्यों ने बनाया। वो ये पंचभूतों से, ये सारे उनसे कनेक्ट होकर के पृथ्वी तत्व से शरीर बना, ऐसा वो मानते नहीं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनके कोई भी जो शास्त्र है वो साइंटिफिक है ही नहीं, इसलिए ऐसा मानते नहीं है। तो ये सब में एक तत्व है तो कुछ तो मेटीरियली कनेक्टेड होगा ना, कुछ तो कारण होगा, ये तत्व क्यों है उसमें, क्योंकि वो एक ही तत्व से, एक ही रिसोर्सेस से सब कुछ बना हुआ है। बनने के बाद में उसमें जो परिणाम होता है, वो परिणाम के कारण वो डीएनए आदि का जो परिणाम है ये तो अलग है, वो मूल नहीं है। मूल तत्व तो एक है। इस प्रकार एकत्व अनुपश्यतः, सर्वत्र एकत्व को, एकात्म भाव को देखना है। वो एकात्म भाव को कारण के रूप में देखना है, कार्य के रूप में नहीं। कार्य के रूप में सब एक नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, सबका आकार अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। अब सबका एक ही हो जाए तो फिर काम कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो मूल तत्व के रूप में, परमात्मा के मूल तत्व के रूप में एकत्व है और बाकी रूप में अनेक भासता है। इसी परमात्मा का एक श्लोक और बोल करके अंतिम वर्णन करते हैं। सबर्यगात् शुक्रमगायमव्रणमस्माविरगुं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभो स्वयंभोर्याथा तथ्यदोर्थान् व्यदधात् शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। इसका पदच्छेद ऐसा है, सपर्यगाद शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरगुम शुद्धम अपापविद्धम कविहि मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधाद शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। लंबा मंत्र है ये, स्वराट जगदी छंद में है, वैदिक छंद है। तो सपर्यगात, वो परमात्मा परितः सर्वत्र व्याप्त रहता है, सर्वत्र उपस्थित रहता है, उसकी अनुपस्थिति कहीं भी नहीं है। वो शुद्ध स्थान में भी उपस्थित रहता है, गंधे स्थान में भी उपस्थित रहता है, सर्वत्र रहता है। उसके लिए कोई गंधा स्थान और शुद्ध स्थान ऐसा नहीं है। गंदा वो कुछ और कारण से है, क्योंकि ये गंदगी फैलाने वाले हम ही होते हैं। भगवान ने जो सृष्टि की है उसमें से कोई गंदगी नहीं फैलती है। अब देखो, कहीं भी आप देखो, कोई भी गंदगी बदबू आते हैं, वो सब आपके ही मनुष्य के किया हुआ। पोल्यूशन का पूरा बनाने वाला कौन है? मनुष्य है, और कोई दुनिया में पोल्यूशन नहीं बनाता। कोई प्राणी पशु पोल्यूशन नहीं बनाता। पोल्यूशन बना करके, गंदगी फैला करके इस प्रपंच को गंदगी बनाने वाला मनुष्य है। और वो भगवान ने जो कुछ अच्छा शुद्ध बना रखा है, सुगंधी बना रखा है, उसका पूरा बिगाड़ करके दुर्गंधी कर देते हैं। फिर वहीं पास में बैठ करके भगवान की पूजा भी करते हैं।
सुबह जाकर के गंगा जी में प्रणाम करके पूजा पाठ करेंगे, फिर घर में जाकर के वहां झाड़ू पहुंचा करके सारा कचरा ला करके वही गंगा जी में डालेंगे। हम तो देखते रहते हैं, ये होता है। क्या भावना है देखो। प्रणाम भी करते हैं, दिया भी जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर 2 घंटे के बाद वही माता जी जा करके साफ करके लाते। हमारे आश्रम के सामने वो दिखता रहता है। दोनों करने वाले एक ही है। कितने खराब है देख मनुष्य की भावना देख। और वो कोई रोकने जाएंगे, अब वो जो भी शासन प्रशासन होगा वो तो जाते नहीं आजकल, क्योंकि जाकर के रोकेंगे तो उनको ये डर लगता है कि बाद में हमको वोट नहीं मिलेगा। अभी वोट पर सब कंट्रोल किया हुआ है, हम वोट नहीं देंगे, शासन नहीं चलता है। वो बोर्ड लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, कचरा उठाने के लिए लोग भी जाते हैं वहां, कचरा उठाने की गाड़ी भी जाती है, रोज 2-3 बार गाड़ी जाती है, उसमें नहीं डालेंगे। तो इसीलिए ये मनुष्य बहुत खराब है, इनको कितने भी पिटाई करे कम है। और गंदगी फैलाने के बाद में उससे रोग आता है, फिर रोग आने के बाद चिल्लाता है, और जब रोग आता है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, फिर वहां पैसा खर्च करते हैं, फिर आकर के बोलता है हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्चा हो गया। वो भी रोता है, मतलब वो रोकने के लिए कुछ कारण चाहिए, वो बनाता है फिर करता है। और क्यों पेट क्यों खराब हुआ, तबीयत क्यों खराब हुआ, ऐसे गड़बड़ अंडरस्टैंड का आया, खराब हुआ। और खराब होने के बाद में खराब हो गया, मेरी तबीयत खराब है, चिल्लाएंगे। फिर उसके बाद पैसा खर्च करने के लिए, इलाज करने के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, तो खर्च करेंगे, उसके लिए चिल्लाएंगे। फिर सब कुछ आकर के ठीक होने के बाद भी फिर रोता रहता है, फिर दोबारा वही करेंगे। मतलब इसी को बोलते हैं अज्ञान, इसी को बोलते हैं भ्रम। तो हमारे अभी देश में तो एजुकेशन तो ठीक है ना, कम से कम 65-70% एजुकेशन इन जनरल है सभी स्टेट में, ऐसा अभी मान रहे हैं। अभी पता चलेगा, अभी सेंसस आएगा तो और पक्का पता चलेगा, लेकिन हमें लगता ऐसा है कि 67-70% तो अभी है। पहले और कम था, 40-45 थे या 50 थे, अब तो कुछ तो बढ़ गया है। तो इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी ऐसा क्यों बुद्धि काम करती? तो क्यों नहीं दिखता है कि इसे हमें संभालना चाहिए, कि हमको ही ये परेशान करेगा? ऐसा दिखता नहीं। तो सपर्यकात, वो सर्वत्र विराजमान है, सभी में व्याप्त है, सारे अच्छे में, बुरे में, गंदगी में, सब जगह बराबर व्याप्त है। ऐसा शुक्रम का अर्थ होता है शुद्धम, वो अपने स्वरूप में पवित्र है। अकायम, वो लिंग शरीर से रहित है, यानी सूक्ष्म शरीर से भी परे है, सूक्ष्म शरीर ही उसका स्वरूप नहीं। अव्रणम, अस्नाविरकम, उसमें कोई चोट नहीं होता, कोई व्रण नहीं होता, खाव नहीं होता। और अस्नाविरकम, उसमें कोई सिराएं नहीं है, यानी स्थूल शरीर वो नहीं। स्नाव मन शिरा, जिससे रक्त का प्रवाह होता है, तो सिराएं भी उसमें नहीं है, अर्थात स्थूल शरीर भी वो नहीं, स्थूल शरीर से भी परे है। शुद्धम, कारण शरीर से भी रहित है, उसमें कोई अविद्या, अज्ञान, राग, द्वेष, मोह, लोभ, लंब कुछ भी नहीं, ये सब आपकी सृष्टि है। अपाप विद्धम, और पाप से कभी वो विद्ध नहीं होता, पाप से वो पाप उसको छूता नहीं, पाप से उसमें छेद नहीं आता। विद्ध का अर्थ होता है वेधन करना, जैसा तीर जाकर के छेद करता है, ऐसा पाप से वेध नहीं होता। कबीर मनीषी, वो महान है, सर्वज्ञ है, क्रांतदर्शी कवि है, मनीषी है, सबको विशेष रूप से जानने वाला है।
परिभू, सर्वत्र रहता, परितः भवति इति परिभू, चारों तरफ वो बनता रहता है, होता रहता है, होना उसका स्वरूप ही है। स्वयंभू होता है तो कैसे होता है, कोई बनाता नहीं, स्वयं होता है, स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं ही रहते हैं। ये सब आत्मा का लक्षण है। फिर बैठ बैठ के करता क्या है, बोलते हैं याथा तथ्यतो अर्थान व्यधदा शाश्वतीभ्य समाभ्य। इन जो शाश्वत प्रजापतियों के द्वारा, जो प्रजाओं को सृजन करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा, संवत्सर आदि जो देवता है उनके द्वारा अपने अपने कर्मों के अनुसार याथा तथ्यतः, यानी यथा तथा भावो याथा तथ्यम, उस प्रकार यथा यथा जिसका जैसा जैसा कर्म फल होगा उसको वैसा वैसा विषयों को प्राप्त कराता है। आपके चारों तरफ विषय बहुत होंगे, किंतु वही विषय आपको भोगने को मिलेगा, आप उसको ही ले सकते हैं जिसका आपके प्रति कर्म होगा और कर्म तैयार होगा, तब तक नहीं हो सकता। आपके घर में के बाजू में सत्संग चल रहा होगा, लेकिन आप कई सालों तक वो सत्संग में जाएंगे नहीं, जब तक कर्म नहीं होगा। उधर से गुजरेंगे लेकिन सत्संग नहीं सुनेंगे। तो कर्म जब होगा तभी होगा। ये सत्संग आदि भी बड़े भाग्य से मिलते हैं, और उसको सुनने की इच्छा ये भी बड़े भाग्य से होता है, श्रद्धा बड़े भाग्य से होता है, और सुनने के बाद याद रहना ये भी बड़े भाग्य से होता है, और याद रहने के बाद जो करना ये तो और भी भाग्य से होता है। नहीं होता, और जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ये तो जबरदस्ती वाली बात नहीं है ना, ये नहीं करेंगे नहीं होगा, आपको घर से बाहर कर देंगे ऐसा तो होगा नहीं। करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। हमारे गुरुजन ऐसे ही कहते हैं। अब क्योंकि सन्यासियों का भी ये भी नियम है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हमारे स्वामी जी ऐसे थे, जागुरु जी महाराज, ऐसा है कोई भी काम वो एक बार बोलेंगे देखो ऐसा करना है, फिर 2-3 दिन के बाद इनडायरेक्टली स्मरण दिलाएंगे, फिर दोबारा वो शब्द तो बोलेंगे नहीं कभी, इनडायरेक्टली मनन सुनाएंगे, ऐसा हमने कहा था तो उसका कुछ परिणाम हुआ है कि नहीं हुआ ये देखेंगे। उसके बाद तो कुछ नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। आप वही करो तो आपकी समस्या। ऐसा मैंने स्वामी जी में देखा, बहुत मतलब 100% स्ट्रिक्ट है, और उनके स्ट्रिक्टनेस के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। वो कितने भी बड़े से बड़े आए हो, बस वो ऐसा स्ट्रिक्ट थे, किंतु बोलेंगे बहुत कम, कोई डांटेंगे नहीं। आप कुछ करेंगे तो बस ये बोलेंगे तो ऐसा करना अच्छा है, ये ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो 2 बार याद दिलाएंगे फिर नहीं। तो हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे तो हम तो बहुत छोटे उम्र के थे, थोड़ा होता है उम्र की वजह से इधर उधर चंचलता तो होती है थोड़ी बहुत। तो प्रातः काला में भिक्षा में जाना होता था, ऐसे भिक्षा लाने के लिए क्षेत्र होते हैं अलग अलग जगह, वहां जाकर के भिक्षा लाने होते थे। तो 8:30-9 बजे ठंडी गर्मी के समय में, और ठंडी में 9:30 बजे 10 बजे जाना होता है। जाएंगे वहां रोटी दाल जो भी मिलेगा, कभी कभी चावल मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो तो जैसा उनकी इच्छा है, कभी बनाएंगे कभी नहीं बनाएंगे। तो वो मिलेगा, वो ला करके मिला करके खाना है जैसा भी होता। अब वो जैसा भी बनाया होगा, कोई टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता, नमक खूब होता है, फिर बाकी इसमें कुछ नहीं, मसाला मसाला कुछ नहीं, ऐसे ही था। तो उस समय जो भी प्रातः काल हम जाते हैं, जो भी सामान खरीदना होगा, कुछ भी करना होगा, उसी समय करना है। किंतु स्वामी जी को मालूम पड़ा कि हम दोबारा बाजार गया किसी कारण से, दोबारा मतलब ये तो जाना ही है, उसी बाजार की तरफ ही है, भिक्षा मिलता है जहां भिक्षान कर देते हैं, 2-3 जगह जाना पड़ता। उसके बाद एक दोबारा जाएंगे, हम सोचते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि सब स्वामी जी के चेले लोग हैं। वो कोई आएगा बताएगा वो ब्रह्मचारी जा रहा था ऐसा कुछ बताएंगे, तो स्वामी जी को पता चलेगा। फिर वो आएंगे जब वो पूछेंगे, अब दोबारा बाजार गया क्यों गया ऐसा पूछेंगे, तब बताना पड़ता है कि क्यों गया क्यों नहीं गया। क्योंकि जो सुबह एक बार जा रहे
उसे अतिरिक्त नहीं जाना चाहिए। और छुट्टी के दिन कहीं हमको इधर उधर बाहर बाहर घूमना है, कुछ करना है, तो बिना परमिशन से नहीं जा सकते हैं, परमिशन तो लेना ही पड़ता है। तो परमिशन पूछने का काम मेरा था, क्योंकि मेरे जितने भी गुरु भाई साहब लोग तो बड़े लोग थे। अब वो जाएंगे स्वामी जी क्या डाल देंगे कैसे पता नहीं, तो हमको भेज देते थे, क्योंकि हम जाकर के सारे व्यवस्था बना करके लाएंगे। तो ऐसा जाके पूछना, तो एक दो बार हमने पूछा तो हाँ बोल दिया, स्वामी जी जाओ बोला। और उसके बाद बोला कि देखो तुमको ये लोग जो है ना ये बना रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे तो ये पीछे से ये कर रहे हैं, ऐसा करके पूरा गुस्सा से सबको डांट दिया। और एक बुड्ढा बाबा थे, मतलब थोड़ा उम्र वाले थे, वो मिलिट्री से रिटायर्ड होकर के आके फिर बाद में संन्यास लिया। ऐसा उनका तो ऐसा फायरिंग दिया, बोले कि आप इतने बुढ़े हो गए हो, ये तो युवा लोग हैं, ठीक है हम समझ सकते हैं, उनको थोड़ा इधर उधर घूमने की ये खाने पीने की रहती है तो स्वाभाविक है, तो चलो मान लेते हैं, तुम तो इतने बुढ़े हो गए, अब दांत भी नहीं है, तो ये सब तुम क्यों पाल के रखे हैं, ऐसा करके पूरा फायरिंग दिया। और उसके दूसरे दिन वो बीमार पड़ गए, मतलब वो फायरिंग इतना तेज था कि वो बुखार हो गए और बहुत स्थिति खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने ठान लिया किसी भी हालत में तुम लोगों के साथ हम आने वाले नहीं, मेरे को तो यहाँ जीना है। वो समझ ऐसा है। क्यों ऐसा करते थे, बार बार स्वामी जी बोलते थे, देखो ये जो सत्संग अभी मिल रहा है, समय जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसका महत्व आपको अब पता नहीं चलेगा। एक समय आएगा ये सत्संग आदि प्राप्त नहीं होंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसका कितना महत्व है, कितना ये वैल्यूएबल है। तो वो अपने आप कहते थे कि हमारा देखो शरीर हमेशा रहने वाला नहीं, शरीर कभी भी जा सकता है, तो उसके बाद में आपको ये सत्संग कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसलिए जो अभी करना है ये अभी कर लो, एक क्षण भी व्यर्थ मत छोड़ो। तो ऐसा करते थे, ये भी बड़ा भाग्य से होता है, तो वो सब करने से तो अभी ये प्राप्त हुआ, नहीं तो कहां होने वाला है। तो इस प्रकार भगवान का स्वरूप का वर्णन किया। तो जो जो विषय हमें प्राप्त होना है, जैसे विषय है, जैसा हमारा कर्म है, उसी के अनुसार भगवान वो बनाता है और हमारे सामने रख देता है, हमारे सामने पहुंच जाता है। और जो विषय का भोग आपको करना होगा वो वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, कहीं दुख भोगना भी होगा, वहां भी आप पहुंच जाएंगे। आप सोचेंगे अरे यहाँ नहीं आने से अच्छा था, ये दुख नहीं भोगे, ऐसा नहीं होगा। आप टिकट बुक करेंगे, व्यवस्था करेंगे, वो दुख भोगने के लिए वहीं पहुंच जाएंगे और वहीं जाकर के वो भोग करके आ जाएंगे। कोई कर्म है वहां खींच करके ले जाए। बुद्धि ऐसे काम करेगी, बुद्धि कर्मानुसार नहीं होती। फिर उसका कोई जवाब नहीं, क्यों ऐसा किया। लोग तो बोलते तुमने गलत किया, अरे नहीं जाना चाहिए था, वो तो संभव ही नहीं, जो जाना ही था तो जाएंगे ही ना, तो नहीं जाना ऐसा हो सकता, वो तो जाते ही है। वो अनर्थ होता है और उस अनर्थ से कभी कभी बहुत बड़े बड़े अनर्थ खड़े हो जाते। तो ये सब क्या है, यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात। जैसा जैसा आपका कर्म है, जैसा जैसा आपके होने होते हैं, वैसे भगवान सब व्यवस्था वैसे करके सामने लाते हैं। उस परिस्थिति में आप पहुंच जाएंगे, ऐसे ही आपकी बुद्धि काम करेगी। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ गलती हो गई, बाद में सोचते अरे ये तो नहीं करने से अच्छा था, हमने गलत कर दी, ऐसा सोचता है। बहुत पैसा बर्बाद हो गया, ये किया हमने, ऐसा होता है ना। तो ये होता है, इसलिए ऐसे कार्य करने के पहले थोड़ा बहुत कर्म देखना चाहिए, ज्योतिष देखना चाहिए, ज्योतिष दे करके थोड़ा आपकी राशि आगे पीछे क्या है थोड़ा समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना जब आपको पूरा समझ में नहीं आता है, क्योंकि कर्म फल आपके हाथ में नहीं है, तो इसे देख करके करना अच्छा होता है। अब यहां से लेकर 9वें श्लोक से लेकर के आगे 14वें श्लोक तक जो वर्णन है उपासनाओं का वर्णन है। अभी पहला कर्म का वर्णन हो गया, ज्ञान का वर्णन हो गया, आत्मा का स्वरूप का वर्णन हो गया यहां तक। इसके बाद उपासना का वर्णन है और अंतिम में शरीर से मुक्ति, जो उपासक जो ध्यान भजन करके शरीर त्यागते हैं अंतिम क्षण में, तो किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये उपनिषद में अंत में कहा गया। ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भी अंतिम भाग है।
अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते तदो भूय इव ते तमो यवु विद्यायागुम्रताः। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो सर्व सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जो कर्म है, वेदोक्त कर्म, शास्त्रोक्त कर्म, कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म से अतिरिक्त कुछ नहीं, जो कुछ करना है कर्म ही करना है। जैसा अभी कहा गया दूसरे श्लोक में, आजीवन कर्म करते रहो, किसी हालत में कर्म का परित्याग मत करो। ऐसे कर्मठ जो लोग होते हैं, कर्म में आसक्त जो होते हैं, इनको यहां अविद्या शब्द से कहा। यहां अविद्या शब्द का अर्थ कर्म है। अंधम दम प्रविशन्ति, वो अंधकारमय स्थान में प्रवेश करते हैं, यानी और अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। अविद्याया मंदरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, ये स्थिति होती है। बड़े विद्वान समझते हैं, किंतु कर्म को ही सब कुछ समझ के कर्म से आगे कुछ सोचते ही नहीं। ऐसे अंधम तम प्रविशन्ति, ये अविद्याम, अविद्या माने कर्मा, उपासदे, उसी की ही सेवा करते रहते, निरंतर उसी के ही प्रवृत्ति में लगे रहते, कर्मनिष्ठ जो होते हैं, उनके लिए कहा गया। उनको क्या कह रहे हैं कि कर्म नहीं करना, ऐसा करने का तात्पर्य नहीं, दोनों का समुच्चय करना चाहिए। दूसरा क्या है कि तदो भूय इव ते तमो यवु विद्यायागुम्रथा, केवल उपासना में जो लगा हुआ, यह विद्या शब्द का अर्थ उपासना, क्योंकि वेद में विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, उपासना भी होती है, तो यहां विद्या शब्द का अर्थ उपासना। तो दो है, एक तो कर्म और दूसरे विद्या, जिस कर्म के बारे में दूसरे श्लोक में कहा। तो उनको ये उपदेश देते, देखो कि कर्म करना तो बहुत अच्छा है, आप नित्य सुबह उठ करके भगवान की प्रार्थना करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, ये सब अत्यंत आवश्यक है, कर्मनिष्ठा आवश्यक है, किंतु कर्मनिष्ठा को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए, उसके साथ देवता उपासना भी करनी चाहिए। ये दोनों का समुच्चय कराना चाहते हैं। अच्छा, केवल देवता उपासना करते जाएंगे, वो ऐसे ऐसे देवलोक में पहुंचेंगे, जैसा कल बताया था, देवलोक में पहुंच गया, ब्रह्मादि लोक में जहां भी पहुंच गया, और वहां जाके फंस गया, लाखों लाखों साल फिर वहीं रह गए, फिर कोई साधन नहीं होता है, और वहां सत्संग आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं। देवलोक में केवल ब्रह्मलोक में होता है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का सत्संग होते हैं, ऐसा कहा, और बाकी कहीं भी सत्संग आदि की व्यवस्था नहीं। जैसे आप 5 स्टार होटल में गए, बहुत पैसा कमाया, थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया, तो अभी वो अकाउंट में नहीं डालना चाहते हैं, उसका टैक्स नहीं देना चाहते हैं, थोड़ा एक्सेसिव मनी हो गया, तब क्या करते हैं, बोलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं भाई, कोई गाड़ी वाले गाड़ी लेते हैं, उससे फ्लाइट लेते हैं, सब जो लेते हैं, फिर सब जगह बड़े बड़े होटल बुक करेंगे, 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार सब बुक करेंगे, और वहां जाएंगे, और वहां जाएंगे, वहां सब सुविधा है, आपको पता है क्या क्या होता है, सब सुविधा, खाना पीना व्यवस्था, और वहां आप जब जैसे आएंगे, बहुत महाराजा के तरह आपको स्वागत करेंगे, जैसे पकड़ी पुकड़ी बांधे लोग आएंगे, फिर जो है माला डाल करके, ऐसा आपको लगेगा इनका बहुत बड़ी दोस्ती है हमारे साथ, ये बहुत बड़े हमको आदर देते हैं। सब कुछ नहीं है, पैसा है, आपके बुकिंग के बल पर है, और कौन सा सूट आप बुक किया है उस हिसाब से वो आपको स्वागत करेंगे। उनका प्रोटोकॉल होता है कि आप किस स्तर के हैं, उस हिसाब से। तो वो तो उनको पता नहीं कि आप पीछे आप छोड़ रहे हैं कि सज्जन है, वो उनको पता नहीं है, उनको तो खाली इतना पता है कि हमारा सूट इसने बुक किया हुआ, वो पीछे क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़े आदर से। तब आपको भी लगेगा देखो मैं इतना गलत काम किया हूं, फिर भी ये लोग देखो कितना आदर दे रहे हैं,
तो जाने वाले वो सब भूल जाएगा, उसकी सारी गलती भूल जाएगी, वो बड़े मानने लगेंगे अपने कहने का तात्पर्य है। तो उसको ले जाएगा, फिर तुरंत जो है दो चार खड़े हो जाएंगे, आपको क्या चाहिए, आप क्या पिएंगे, और सारा मेन्यू दे देंगे, आप जैसा ऑर्डर देंगे विद इन 5 मिनट सब आ जाएंगे। और यदि 5 से 10 मिनट देर हो गया तो आप उनको डांट सकते हैं, वो बड़े विनय से आपका डांट सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, उसके बाद सब कुछ तो है, बाकी सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन वहां सत्संग नहीं होता है, सत्संग की व्यवस्था नहीं रखते हो। हमने हमारे एक परिचित है जो इस होटल मैनेजर ऐसे होटल को चलाते हैं, तो उसको मैंने सजेस्ट किया, तो अभी शायद आरंभ किया है उसने, मंदिर बनाया, वहां कुछ किया, तो मैंने बोला देखो आपके होटल का बहुत बड़ा नाम है और इतना सब कुछ आपके पास व्यवस्था है, लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप एक सत्संग की भी व्यवस्था क्यों नहीं करते? योगा का भी अभी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि योगा तो अभी लोग व्यायाम की दृष्टि से करते हैं, तो वो भी करते हैं, लेकिन सत्संग कोई नहीं करता। वो बोलते हैं स्वामी जी इधर आने वाले सत्संग के लिए उनकी रुचि नहीं होती है, उसके लिए नहीं बैठते। मैंने बोला आप रखो, एक मंदिर रखो और वहां सत्संग की व्यवस्था करो, वहां बोर्ड लगा दो, इधर अमुक समय में सत्संग होता है, फिर देखो कोई आके बैठता है क्या, वो तो आते ही तो आराम करने के लिए तो आता है, वो आके बैठेंगे जरूर। तो एक बार उसने बनाया, लेकिन बनाया वहां, अब वो जगह जैसी थी उनके, वो तो उनको प्लान के अनुसार होता है, ये तो प्लान में नहीं था ना, मास्टर प्लान में सत्संग भवन तो नहीं था, तो अब वो बनाना था, तो उसने देखा कि जहां वो पार्टी होती है शाम को, मतलब पीने खाने की होती है, उसके बाजू में बनाया। तो दूसरे बार किसी ने मेरे को आगे बोला स्वामी जी, मैंने पूछा था, कोई और आया था, वो व्यक्ति नहीं दूसरा आया, तो उसको मैंने पूछा उसने कुछ किया क्या? हमने बताया था। स्वामी जी किया तो है, जरूर किया, तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो जहां पार्टी होती है उसके बाजू में किया है। तो ऐसा कैसा होगा? तो जिसके पवित्रता तो चाहिए, ये तो एक अपवित्र है, एक पवित्र, दोनों साथ। तो फिर उसको समझाया, पता उसके बाद तो पता नहीं वो बदला होगा नहीं बदला होगा, लेकिन अब ये है, वो बोलता नहीं है, लेकिन जब शुरू किया उसने, लोग आके बैठने लगे। हाँ, वो आकर के कोई भागवत कथा यानी टेप से सुनाया, वीडियो से सुनाया पहले उन्होंने, क्योंकि कोई आने को तैयार तो नहीं होते वैसे कथा करने, तो लोग आकर के सुन रहे थे, कम से कम 5-10 तो आके बैठते थे। तो ऐसा तो उनको भी अच्छा लगा, ये आइडिया अच्छा है, ये तो एक नया जो है ढंग है, तो ऐसा करके फिर मंदिर भी बढ़िया बनाया, वहां एक पुजारी को भी रखा, ऐसा बता रहे थे। तो ये होता है कि वहां कोई सुविधा में ये गिनती नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मलोक में नहीं, इधर स्वर्ग आदि में जाएंगे तो वहां भी सत्संग की व्यवस्था नहीं है। सत्संग तो केवल आपको भूलोक में मिलेगा, यहीं के कथावाचक मिलेंगे, और हरिद्वार आदि जो क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, यहीं आपको सत्संग मिलेंगे। हिमालय में जो है संत लोग रहेंगे, ब्राह्मण लोग रहेंगे, वही सत्संग करने को मिलेगा। इससे ऊपर गया तो सत्संग नहीं, और नीचे भी बाकी और कहीं नहीं है, क्योंकि कर्म भूमि तो यही है ना, तो यही से सत्संग करके आपको जाना है। इसीलिए जो अविद्या से, उपासना से आप उन लोगों में जाएंगे तो क्या बोल रहे हैं, और भी अंधकार, गहरे अंधकार में फंस जाएंगे, क्योंकि वहां कोई सत्संग आदि ज्ञान मिलने की कोई संभावना नहीं है, भोग ही भोग मिलेगा। इसीलिए दोनों की निंदा की, यानी केवल कर्म करने वाले, और दूसरा केवल उपासना करने वाले, केवल लोक आदि प्राप्ति के लिए उपासना, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए उपासना अलग है, ये तो लोकांतर प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं। उन दोनों की निंदा करने के बाद आगे कहते हैं, अच्छा अब समय हो गया है, फिर आगे करें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी 11:30 को रखते हैं, 11:30 ठीक।